अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है और हमने स्टार्ट की हुई है एक वर्डप्रेस की सीरीज़ और आज उसकी 4th वीडियो है। इससे पहले कि हम किसी और चीज़ में जाएं, हम डायरेक्ट अपने काम की तरफ जाते हैं। और ये मेरा चैनल है, आप इसको आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह मैं प्रॉपरली वीडियोस बनाना शुरू कर दूँगा। कुछ दिनों से मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और ये फाइनल एग्ज़ाम्स थे, इसके बाद मेरे कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे अब। ठीक है, तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आके अपने जैम को ऑन कर लेना है। अगर आपने इसकी वीडियोस देखनी है कि जैम को कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, तो उसके लिए ये वाली वीडियो आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। आपने आके इन दोनों सर्विसेज को जैम की यहाँ पे स्टार्ट आपने कर देना है और ये सर्विसेज आपके पास ऐसे ग्रीन हो जाएंगी। इसके बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है और अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे लोकल होस्ट के ऊपर। लोकल होस्ट के ऊपर आके आपने लोकल होस्ट और स्लैश जो आपके फोल्डर का नाम होगा और उसके आगे आपने WP एडमिन लिख लेना है। अब ये जो है, ये सारा कुछ मैंने इन वीडियोस में, आप अगर देखेंगे या इस वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं अभी इसको मज़ीद रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ से आगे हम अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और अब जो हमारी कुछ चीज़ें रहती हैं हम वो इधर कवर कर लेंगे। उसके अच्छा, पिछली वीडियो में हमने जो अपीयरेंस का था, मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का इंटरफेस दिखा देता हूँ कि अभी वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो ये हमारे पास वेबसाइट ऐसे की दिख रही है। एक सिर्फ ये मैंने ब्लॉग ऐड किया था बस इसके अंदर, तो उसका हमारे पास ये ऐसे का आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास और क्या आ जाता है, हम अगर अपीयरेंस के टैब में ही हम मज़ीद देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। अब कस्टमाइज़ का ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि आज हम ये कवर कर लेते हैं, तो बाकी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता साथ में करी जाएंगे। बल्कि अपीयरेंस के अंदर इसके नीचे जितनी भी ये सारी चीज़ें ये हम आज कवर कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब कस्टमाइज़ का ऑप्शन हमारे पास, उसमें ये होता है कि आपके जो थीम की सेटिंग्स होती है या आपका काफ़ी चीज़ें इसमें ना आपकी चेंज हो सकती हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि अब सबसे पहले आ रहा है हमारे पास यहाँ पे साइट आइडेंटिटी। तो साइट आइडेंटिटी क्या होता है कि आपकी जो साइट की आपका लोगो वगैरह होगा या आपका साइट का टाइटल वगैरह होगा। ठीक है, टाइटल जो चीज़ होती है वो यहाँ पे आ रही होती है। आप अगर मेरे माउस को देख सकें तो यहाँ पे आपके पास टाइटल आ रहा होता है ऊपर। जैसे अब ये देखें, ये मेरा चैनल है तो इसका टाइटल जो है वो ये मोहम्मद अर्जुमंद लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह जो आपकी वेबसाइट का टाइटल होता है वो आपका यहाँ पे आ रहा होता है और टाइटल और टैग लाइन भी आपके पास इधर ही आपके पास शो हो रही होती है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज करके देखता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको हम अर्जुमंद डॉट राजू कर लेते हैं। अच्छा, ये स्लैश राजू हो गया। अब ये देखें यहाँ पे एक तो आपका ये वाली चीज़, इसको भी टाइटल कहते हैं और ये जो ऊपर इधर आता है वो भी आपके पास टाइटल होता है। तो इन दोनों को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं यही सेम चीज़ को उठा के अपने टैगलाइन में डाल के, ये मेरी टैगलाइन है। अब टैगलाइन क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कंपनीज़ के या फिर किसी भी चीज़ के स्लोगन्स होते हैं, उस चीज़ को टैगलाइन कहते हैं। ठीक है, इसको करके मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ और इधर आके मैं, इधर मेरे पास एक ऑप्शन होगा, प्रीव्यू का नहीं आ रहा ऑप्शन मेरे पास, या हम इसे अपडेट कर लेते हैं फ़िलहाल, देखते हैं क्या करता है। अब ये देखें, आप ऊपर देख रहे हैं कि उसने जो टाइटल है उसको अर्जुमंद स्लैश राजू कर दिया है और उसके आगे भी जो हमारे पास लिखा हुआ है टैग लाइन थी वो भी उसने वहाँ पे हमारे पास अर्जुमंद स्लैश राजू कर दी है। तो ये आपके पास टैग लाइन और साइट टाइटल होता है। अब उसके आगे आपके पास लोगो आ जाता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पे लोगो लगाना है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हम यहाँ से आगे कोई सैम्पल लोगो देख लेते हैं। सैम्पल लोगो, एक मिनट बस, ये हम देख लेते हैं ताकि आपको मैं लगा के दिखा दूं और आपको ये ना हो कि जी हमें इसकी समझ नहीं आई कि हमने इसको कैसे लगाना है। अभी हम कोई भी लोगो देख लेते हैं, मुझे PNG में अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रांसपेरेंट में आ जाते हैं हम। इधर ट्रांसपेरेंट जो होगा आपके पास उसमें बैकग्राउंड वगैरह नहीं आ रहा होगा, इसमें है बैकग्राउंड, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये सैम्पल लोगो, यहाँ पे PNG लिख लेते हैं, उसके अंदर शायद आ ही जाए। अब देखते हैं हमारे पास क्या शो करवाता है। आई थिंक ये वाला लोगो जो है हमारे पास ये PNG के अंदर ही है। एक मिनट, ये पूरा अभी लोड नहीं हुआ। इतनी देर तो ना लिया करो ना भाई, और भी काम होते हैं हमें। हम देख लेते हैं थोड़ा सा और।
अच्छा, अगर मैं ये वाला उठा लेता हूँ ना, इनमें से कोई भी उठा लेता हूँ, तो ये हमारे पास पीएनजी में नहीं आएगा। अभी यहाँ पे पता नहीं पीएनजी क्यों नहीं, हाँ ये पीएनजी है। हम एग्जांपल के तौर पे हम इसी को उठा लेते हैं, इसको यहाँ से सेव इमेज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया, ये मेरे पास इधर डाउनलोड हो गया। उसके बाद आके अब हम अपने इधर साइट के अंदर लोगो लगाते हैं। यहाँ पे आके आपने इस इमेज को यहाँ पे उठा के अपलोड कर देना है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे अपलोड आके सिलेक्ट फाइल्स करके जहाँ पे भी आपकी वो फाइल पड़ी होगी आप उसको जाके वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। दोबारा वापस मीडिया लाइब्रेरी में आएंगे, इसको यहाँ पे आके मैं इधर सेलेक्ट करूँगा और स्किप क्रॉपिंग करके इसको, ये देखें यहाँ मेरे पास एक लोगो लग गया। अब लोगो का मुझे पता है कि अभी साइज़ उसका नहीं आ रहा, वो साइज़ की एडजस्टमेंट हमारे पास बाद में होती है। इस थीम में अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारा लोगो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो स्केल डाउन द लोगो फॉर रेटिना डिस्प्ले, इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और ये उसने एक डिस्प्ले के लिए हमारे पास थोड़ा उसको नीचे कर लिया। अब ये जो नीचे आपके पास आ रहा है कि डिस्प्ले साइट टाइटल और डिस्प्ले टैगलाइन के जैसे देखा होगा, अगर अकेला लोगो लगा होता है तो टैगलाइन और ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती। तो हम इसको भी यहाँ से ऐसे अनचेक करके इसे हाइड कर सकते हैं और अकेला हमारा यहाँ पे लोगो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास साइट आइकन होता है। साइट आइकन क्या होता है, जैसे अभी देखें यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब के जो उसका साइन है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमारे लोगो का जो मेन लोगो होता है वो ये है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पीएनजी के अंदर अपलोड कर देंगे और हमारी ये वाली जो चीज़ आ रही है यहाँ पे, इस चीज़ को साइट आइकन कहते हैं, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगी। मैं दोबारा से आके इसी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और अब ये देखें ये मेरे पास मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो सर्कल है ये लग जाए। ये साइट आइकन का उसने मुझे साइज़ दे दी है। इसको मैं कह देता हूँ क्रॉप इमेज। ओके, तो ये ना कोई मसला करता है उसके अंदर इमेज क्रॉप करने में, पर लेकिन अभी हमने ऐसे का लगा लिया, ठीक है। अभी हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे हमारे पास साइट आइकन भी जो है वो भी चेंज हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी ऐसे मैनेज हो रही होती हैं कस्टमाइज से। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, अब ये जो कस्टमाइज वाला ऑप्शन है ये हर थीम का अलग होता है और हर थीम ने अपने इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ डाली होती हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास अब ये हेडर इमेज आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आके कोई इमेज सेट करना चाहता हूँ तो अभी देख लेते हैं, ये वाला बैकग्राउंड से देख लेते हैं ये कहाँ पे जाके लगेगा। देयर हैज़ बीन एन एरर एंड क्रॉपिंग, स्किप क्रॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा ये देखें ये हमारे पास हेडर, इसने इस चीज़ को हेडर का हुआ और यहाँ पे हमारे पास इसने इमेज लगा दी है, ठीक है। इधर आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई और इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, वैसे का कोई, यानी कि इस चीज़ को ना हेडर तो नहीं कहते वैसे, इस चीज़ को सही में कहते हैं आप हीरो सेक्शन कहते हैं मेरे ख्याल से ना। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ना कोई इमेज नहीं होगी इस वक्त, मेरे पास इमेज नहीं है। यहाँ पे आके देख लेते हैं हम, कोई हीरो सेक्शन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हीरो सेक्शन, ये देखें जैसे ये जो चीज़ आ रही होती है ना, ये आपके पास हीरो सेक्शन होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैसे बहुत ही अजीब लगेगा अगर मैं इसको लगा लूँगा, हम और कोई देख लेते हैं। चलें इसको ही ट्राई कर रहे हैं, हमने कौन सा भी प्रोफेशनली बना रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे सेव इमेज करके हम इसको वहाँ पे लगा लेंगे अपनी इमेज को, ताकि हमारी इमेज वहाँ पे ज़रा अच्छी लग जाए। ये इसको अपलोड कर लिया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट एंड क्रॉप कर लेते हैं। अब ये हेडर की इमेज इतनी सी हम कहते हैं कि हमने लगानी है, चलें हाँ इतनी सी लगा लेते हैं। ये बटन वगैरह भी अंदर आ जाएगा ऐसे ही, बस मैं कह रहा हूँ। ओ यार चलो, वो भी क्रॉपिंग का पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, उसमें कोई मसला कर रहा है। लेकिन ये देखें आपने ऐसे करके आपने यहाँ पे कोई इमेज लगा ली अपनी, ठीक है। आप अपनी जो आपकी वेबसाइट होगी उसके हिसाब से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो आपका यहाँ से होगा। अब अगर आप इस इमेज के ऊपर कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, कि इमेज के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो किस पेज के ऊपर जाए। जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि वो जाए जी google.com पे चल जाए। google.com हमने इधर लिख लिया और यहाँ पे ओके लिख लेते हैं हम HTTPS, ठीक है। आई थिंक यही होता है और इसको यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। अब जहाँ पे हमारी वेबसाइट खुली है इसको हम आके रिफ्रेश करते हैं। ये देखें अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे google.com के ऊपर रिडायरेक्ट करके ले गया। इस तरह से आप अपना जो हेडर इमेज है वो लगा सकते हैं और उसके ऊपर लिंक लगा सकते हैं। अभी ये सिर्फ जो हमने थीम इंस्टॉल किया है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कौन सा थीम है। ग्रिड बॉक्स वैसे मैं खुद ही बता देता हूँ, तो वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। अब यहाँ पे आ रहा है आपके पास बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर होता है पूरी वेबसाइट का जो कलर होता है। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, अच्छा जी वो हमारे पास चेंजेस नहीं कर रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। इसको यहाँ पे कोई इमेज लगा के देख लेते हैं कहाँ पे जाके इमेज लग रही है, बैकग्राउंड में लग रही है कि नहीं। पब्लिश करते हैं, शायद हमें अब वो रिज़ल्ट दिखा दे इसके।
अच्छा ये देखें यहाँ पे उसने, वहाँ पे तो उसने शो नहीं करवाया हमारे पास कलर, लेकिन उसने जब हमने इमेज लगाई है वैसे कलर भी अब शो करवा देगा क्योंकि वो उस वक्त पब्लिश नहीं हुआ, तो लाइव वो डाटा नहीं हमें शो करवा रहा। ठीक है, ये देखें अब आपके पास ये इमेज थी और सॉरी इमेज भी लगा ली हमने, कलर भी लगा लिया। ऐसे करके आप बैकग्राउंड के ऊपर इमेज या कलर लगा सकते हैं। ये मोस्टली हर एक चीज़ में होता है, हर एक थीम की जो कस्टमाइजेशन वाली सेटिंग होती है उसके अंदर ये होता है। उसके बाद यहाँ पे मेन्यूज़ का ऑप्शन आ जाता है। अब मेन्यूज़ क्या होते हैं इसको हम पहले यहाँ से कवर कर लेते हैं, फिर हम वहाँ पे जाएंगे। मेन्यूज़ थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके बहुत यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये वेबसाइट है मेरे पास खुली, पता नहीं कहाँ से खुल गई है ये। अब ये जो इसके अंदर है ये एक मेन्यू है, ठीक है, प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स, और ये इसके अंदर सब मेन्यूज़ आ रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ कैसे बनाने हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस की। तो सारे उन सब का तरीका सेम ही होता है। यहाँ पे आ जाएंगे हम मेन्यूज़ के अंदर, अपीयरेंस के अंदर, और यहाँ पे मेन्यूज़ के अंदर आ जाएंगे। मेन्यूज़ में आके अब ये आपके पास ऐसे का आपके पास मेन्यू शो हो रहा है। अभी हमारे पास कोई मेन्यू नहीं बना हुआ, हम इन सारी चीज़ों को फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा, इसको भी, और इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले आपने बनाना होता है एक मेन्यू। ठीक है, मेन्यू का नाम रखते होते हैं हम पहले, जैसे मेन्यू 1 है, या फिर मैं इसे मेन मेन्यू कह सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे बस मेन्यू 1 को ही मैं यहाँ पे क्रिएट मेन्यू कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ मेरे पास एक मेन्यू क्रिएट हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ मुझे एक और मेन्यू चाहिए, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका एक मेन्यू यहाँ पे शो हो रहा होता है, एक आपका साइड बार में शो हो रहा होता है, एक आपका फुटर में शो हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे मल्टीपल मेन्यूज़ बनाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मल्टीपल मेन्यूज़ ही बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ मेन्यू 1 है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फुटर मेन्यू। ठीक है, मोस्टली ये यूज़ हो रहा होता है, फुटर मेन्यू भी यूज़ हो रहा होता है। लेकिन अभी ये देखें आपके पास इस थीम के अंदर आपके पास फुटर मेन्यू का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इधर हम इसके अंदर फुटर मेन्यू नहीं डाल सकते। यहाँ पे सेव मेन्यू करते हैं, अगर हमने डालना भी होता है वो हमारा कस्टम कोडिंग से जाता है, ऐसे नहीं जाता वो। ठीक है, ये हमारे पास अब फुटर का आ गया। अब हाँ, ये तो हमने शायद उसी को रीनेम करके फुटर मेन्यू में सेव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे न्यू डालना चाहता हूँ, ये देखें क्रिएट अ न्यू मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्रिएट अ न्यू मेन्यू करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा मेन मेन्यू। ठीक है, मेन लिख लिया मैंने सिर्फ, और नहीं कुछ लिख रहा मैं यहाँ पे। इधर आके क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास देखें कि ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी, जिसके ऊपर भी आपने वर्क करना है। जैसे मैं अभी मेन मेन्यू के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। अब ये देखें यहाँ मेरे पेजेस हैं, पोस्ट हैं, कस्टम लिंक्स हैं और कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब जो मेरे पेजेस हैं वो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये पेजेस बने हुए हैं, तो अगर मैं इनको यहाँ पे आके चेक करता हूँ, ठीक है, या व्यू ऑल भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे आके आप सबको चेक कर दें और आप यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर दें, तो ये आपके पास मेन्यू में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसको आगे आपने यहाँ से सेव मेन्यू करना है। सेव मेन्यू करके आप आगे वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपके मेन्यू का सेक्शन होगा वहाँ पे आपका वो शो हो जाएगा। अच्छा, अभी क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि हमने अभी उसकी लोकेशन ही सेट की। तो लोकेशन क्या चीज़ होती है हमारे पास, ये देखिए मैनेज लोकेशन का आ रहा है। लोकेशन हमारे पास ये चीज़ होती है कि आपका जो मेन्यू है ना वो शो कहाँ पे हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हेडर होता है, ये जो होता है यहाँ पे अगर मेन्यू कोई शो हो रहा हो, ये आपके हेडर मेन्यू होता है या मेन मेन्यू होता है। जो आपके फुटर में शो हो रहा हो वो आपका फुटर मेन्यू होगा। ठीक है, इसी तरह ये जो है आपके पास, अब यहाँ से मैंने मेन मेन्यू अभी उसके अंदर चीज़ें ऐड की थी या पेजेस ऐड किए, तो यहाँ पे मेरा मेन के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से मैं इसको सेव चेंजेस कर दूँगा। अब अगर जाकर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास मेन्यू के अंदर चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब मैं जाके इसको दोबारा से जाते हैं, हम यहाँ पे बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये आपके पेजेस आ गए। अगर आपकी कोई पोस्ट है, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी जो आपने ऐड करनी है, तो वो भी आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं उसे, और उसको भी अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं मेन मेन्यू कर लेता हूँ, यहाँ से जाके सिलेक्ट करेंगे आप, ये देखें आपके पास मेन मेन्यू की आइटम्स आ गई दोबारा से। पोस्ट के अंदर आके अब यहाँ पे मैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ये ऐसे कि मैंने पोस्ट बनाई थी, आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि यहाँ पे खुली पड़ी है। ये देखें प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ये एक मेरी पोस्ट है जो मैंने बनाई हुई थी। अगर मैं उसको शो करवाना चाहता हूँ तो वो भी मैं उसको शो करवा सकता हूँ। और अगर इसका नाम आपका बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो आप यहाँ से आके इसको प्लीज़ तक मैं रख लेता हूँ इसको फ़िलहाल, ताकि हमारे पास ऊपर जगह कम ले वो, और यहाँ से इसे सेव मेन्यू कर देता हूँ। लेकिन इसके ऊपर जो लिंक लगा हुआ है वो लिंक पोस्ट का ही लिंक लगा है। ठीक है, हमने बस उसका ये वाली जो उसका ऊपर हमारे पास शो हो रही चीज़ वो चेंज की है। तो ये देखें आप इन चीज़ों की भी चेंज कर सकते हैं, आप इन्हें कैपिटल में कर सकते हैं। जैसे में इसको हम अभी कैपिटल कर लेते हैं, सैम्पल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पेजेस। ठीक है, पेजेस हो गया, वैसे है तो पेज ही। अब इसको जाके मैं दोबारा से अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें सैम्पल पेजेस हमारे पास कैपिटल में आ गया। ये प्लीज़ हमारा पोस्ट वाला जो था ये वो लग गया, और ये नीचे हमारी पोस्ट आ गई है। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी कि मेन्यूज़ कैसे सेट हो रहे होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है जी, इसी तरह अब ये पोस्ट का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं कस्टम लिंक्स। ठीक है, कस्टम लिंक्स अब हमारे पास क्या होता है कि कस्टम लिंक्स
नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि ऐसे लिंक जो हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कह देता हूँ कि जी मेरा यहाँ पे एक लिंक हो जिसका जो कि रीडायरेक्ट हो किस चीज़ पे, मेरे चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। और इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पे मैं अपना ये लिंक डाल देता हूँ और लिंक का टेक्स्ट का लिख लेता हूँ माई यूट्यूब चैनल, माई YOUTUBE, माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ये आपका एक कस्टम लिंक है, इसको मैं ऐड टू मेन्यू करता हूँ और यहाँ से मैं इसे सेव मेन्यू कर देता हूँ। सेव मेन्यू कर दिया। अब जाके मैं अगर इस अपने ये पेज को मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया माई यूट्यूब चैनल, और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएगा। तो ये आपके कस्टम लिंक्स होते हैं, आप किसी भी किस्म का लिंक यहाँ पे कस्टम लिंक्स के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़रूरत हो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो आप बस वही लगाएं, आप ऐसे फजूल में बदतमीजी ना करना शुरू कर दीजिए। तो आगे आ जाती है हमारे पास कैटेगरीज़ आ जाती हैं। अब कैटेगरीज़ क्या होती हैं, कैटेगरीज़ का हमने पढ़ लिया था शायद, हाँ जी, पोस्ट के अंदर हमने कैटेगरीज़ का पढ़ लिया था। उसके लिए आप जाके जो चैनल के ऊपर इन दोनों वीडियो में से ये देखें कैटेगरीज़ वाला इसमें पढ़ा था हमने, तो वो आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कैटेगरीज़ की कैटेगरीज़ क्या होती हैं। तो जितनी आपके पास कैटेगरीज़ होंगी वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होंगी। ये मैंने बताया था कि हमने पेरेंट कैटेगरी बनाई थी, सब कैटेगरी बनाई थी, तो वो यहाँ पे आपके पास शो हो रही हैं। अब इसके अंदर एक और आ जाता है कि एक तो ये आपका सिंपल मेन्यू ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। ये अभी कहाँ गया हमारा, इधर आ जाते हैं वेबसाइट पे, ये आपका सिंपल मेन्यू ऐसे का आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस मेन्यू के जो हमारे पास सब मेन्यू वाला सिस्टम होता है, ये वाला ऐसे का कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जैसे मेरे पास कैटेगरीज है, कैटेगरीज़ के अंदर सब कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं इस वक्त, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी, ये मेरे पास एक मेन कैटेगरी थी और ये उनकी सब कैटेगरी थी, ठीक है। मैं इन तीनों को ऐड टू मेन्यू कर लूँगा, ये मेरे पास आ गई इधर। और अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा के थोड़ा सा बस ऐसे आगे को करूँगा तो ये मेरे पास उस चीज़ की सब आइटम बन गई है, ठीक है। इसी तरह मैं इस चीज़ को उठा के थोड़ा सा आगे करूँगा, ये मेरे पास उस चीज़ की सब आइटम बन गई। ये अब प्लीज़ वाला है, प्लीज़ के अंदर मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो तो ये चीज़ अब इस चीज़ की सब आइटम बन गई है। अब इसको मैं यहाँ पे जाके सेव मेन्यू करता हूँ और अब जाके मैं देखता हूँ जी कि मेरे चेंजेस अकर हुए हैं कि नहीं। तो ये देखें, ये आपके पास ऐसे करके एरो सा बना रहा है नीचे और उसके अंदर ये सब मेन्यू के अंदर आपके पास आ गया। इसी तरह ये व्हाट्सएप के अंदर कॉल्स और चैट्स की कैटेगरीज थी, ये भी आपके पास इधर सब मेन्यू के अंदर आ गई है। तो इस तरह आप अपने सब मेन्यूज़ बना सकते हैं और उनसे आप काम ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको लोकेशन जो है वो आप यहाँ से आके इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास मैनेज लोकेशन वाला भी बटन है, आप यहाँ से भी आके उसकी लोकेशन अपने मेन्यू की सेट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ की आपको समझ आ गई। अगर आपने अब अपना मेन्यू आपको कोई पसंद नहीं आया, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फुटर वाला मेन्यू मेरा ठीक नहीं बना तो मुझे उस मेन्यू को डिलीट करना है, तो ये मेरे पास डिलीट मेन्यू का बटन है। मैं डिलीट मेन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मुझसे एक ये प्रॉम्प्ट कहते हैं इसे, या पता नहीं पॉपअप या अलर्ट है, सॉरी, हाँ ये अलर्ट है हमारे पास, इस चीज़ को अलर्ट कहते हैं कि वो आप वाकई में उससे करना चाहते हैं। मैं कह दूँगा ओके कर दें, तो ये मेरे पास मेन्यू से डिलीट कर लिया। अब देखें यहाँ मेरे पास वो आ ही नहीं रहा जो मेरे पास स्लाइडर का ऑप्शन आ रहा था, या नीचे जो हमारे पास सब मेन्यूज़ ऑन हो रहे थे कि आपके पास कौन सा मेन्यू बना है कौन सा नहीं। दोबारा क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आके अपना जो भी आपने नाम रखना है उसका फुटर का आपने रखना है, तो आप उसका आके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी क्योंकि मुझे पता है मैंने सही समझा दिया। अब हम क्या करते हैं, हम और अब ये देखें यहाँ पे जो मेन्यूज़ वाला मैंने क्यों अभी रोका था ताकि हम उस चीज़ को कवर कर लें। यहाँ पे आपके पास वही है कि इसको अगर आके अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास चेंजेस अकर हो गई होंगी। ये देखें मेरे पास दो मेन्यू बता रहा है, मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू, और ये मेरे पास लोकेशन का भी बता रहा है। आप कस्टमाइज से भी जाके सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फुटर मेन्यू है, फुटर मेन्यू में अगर हम ऐड आइटम करते हैं तो यहाँ हमारे पास सारी वही चीज़ें आ गई हैं जो हमने पीछे पढ़ी थी कि हमारे पास पेजेस आ रहे हैं, कस्टम लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं, पोस्ट आ रही हैं, आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं और यहाँ पे टैग्स का भी उन्होंने दिया हुआ है। टैग्स मैंने आपको बताया था कि ये फजूल होते हैं, आप इनको यूज़ ना किया करें एवी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी अब इसकी। उसके आगे आ जाते हैं हमारे पास विजेट्स। विजेट्स हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे हमारे पास साइड बार हो गया, या अगर ये देखें अगर ये आपके पास साइड बार है, ये भी एक विजेट है, ठीक है। ये आपके पास जो फुटर के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, मेन्यूज़ आपके पास जो आ रहे हैं, फुटर के अंदर कॉलम्स बने हुए हैं, ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। ये कितने 4-5 हैं, तो ये भी आपके पास कुछ थीम्स के अंदर ऐसा होता है कि वो आपके पास विजेट्स के अंदर ऐसे के मेन्यूज़ दे देता है और आप उससे आप उस सारी चीज़ को सेटअप कर लेते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास विजेट्स होते हैं। अब यहाँ पे आके साइड बार है, अगर हम साइड बार अब हमारा कहाँ पे शो होगा,
ये अभी साइड बार हमारा इधर शो होगा। अगर मैं किसी पोस्ट के ऊपर जाता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास जो शो है ये मेरा साइड बार है। तो आप इस साइड बार के अंदर आप विजिट्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे मैं आके प्लस का बटन क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, वही सारे जो हमारी पोस्ट के अंदर ऑप्शन आए थे। ठीक है, ये देखें, ये टेबल आप कोई ऐड कर सकते हैं, आप कोई गैलरी, आप कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। आप इमेज का अपना कोई बैनर बना के अपनी कोई सर्विस दे रहे हैं वो आप अपने ब्लॉग पे कर सकते हैं। कोई ऐड वगैरह भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है, वो आपको कस्टम, आपका ये ऐसे कस्टम कोड आता है। ठीक है, और कस्टम HTML के अंदर आप उस कोड को पेस्ट कर देते हैं, जो आपकी ऐड का कोड होता है। जब भी आपकी एड्स आपकी वेबसाइट पे शो होती हैं तो वो आपको एक कोड देते हैं स्पेसिफिक, और उस कोड को आपने अपने जो यहाँ पे शो करवाना होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने जो कोई भी चीज़ें हैं कस्टम उन्हें ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये देखें, इस ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव, उस आइटम का नाम आ रहा है सर्च, यानी कि हमारा सर्च एलिमेंट है। ठीक है, आप इसको इधर से आके रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आके जैसे मैं कर देता हूँ, अगर मैं देखें इसको छोटा कर रहा हूँ तो यहाँ पे इधर फ़र्क पड़ रहा है मेरे पास कि नहीं। अच्छा, ये इतना सही होगा इसका, तो हाँ थोड़ा बहुत पड़ा था। ये देखिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। ये रीसेंट पोस्ट आ गई, रीसेंट कमेंट आ गया। उसके बाद ये मेरा आर्काइव्स वाला है, इसको मैं कभी नहीं लेता होता, मुझे अच्छे नहीं लगते आर्काइव्स। और इसको भी चलेंगे, यहाँ से चला जाएगा खुद ही अब। ठीक है, तो इस तरह करके आप अपनी यहाँ पे नई नई चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। आप कोई लिस्ट ऐड कर सकते हैं। लिस्ट ऐड करके दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ये देखें, ये एक चीज़ कर ली, ये दूसरी चीज़ कर ली, ये तीसरी चीज़ कर ली। ठीक है, इनको लिंक लगाना है तो ये देखें, आपने इसको आके सिलेक्ट करना है, ये लिंक का बटन आ रहा है। यहाँ पे आके आप कोई भी लिंक इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये आपके विजिट्स होते हैं। आगे हम मज़ीद जब इसको देखेंगे तो फिर हम इसको समझ लेंगे। अभी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, हम आगे चलते हैं। होम पेज सेटिंग है आपके पास। अब होम पेज सेटिंग ये अभी मैं इधर नहीं बता रहा आपको ये क्या चीज़ होती है, ये हम बाद में कवर कर लेंगे। थीम ऑप्शन है कि थीम ऑप्शन उसने हमें कुछ दिए हुए हैं। उसमें जनरल सेटिंग्स है आपके पास कि आपने साइड बार कहाँ पे शो करवाना है, लेफ़्ट पे शो करवाना है तो ये लेफ़्ट पे आ जाएगा, राइट पे शो करवाना है राइट पे आ जाएगा। आगे अनेबल स्टिकी हेडर फीचर, अगर हम इसको अनेबल कर लेते हैं तो ये देखें आपका जो हेडर है वो साथ साथ आपके स्लाइड कर रहा है जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ। तो इस चीज़ को कहते हैं स्टिकी हेडर। ठीक है, ये आगे जाके भी हम जब देखेंगे तो आगे जाके भी हमें स्टिकी हेडर की ज़रूरत पड़ रही होती है और हम इसको यूज़ भी करते हैं। ये इसको मैं ऐसे स्टिकी रहने देता हूँ। इधर बैक आ जाते हैं, उसके बाद ब्लॉग की सेटिंग आ जाती है। और ब्लॉग की सेटिंग में आपके पास ये कह रहा है 3 कॉलम 4 कॉलम, ये भी हमने ब्लॉग ही खोला हुआ है वैसे। हाँ, ये आपके पास ब्लॉग की सेटिंग, ये वो वाली सेटिंग है कि जो आपके पास यहाँ पे आ रही है। देखें, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना 4 कॉलम्स है, मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स करता हूँ तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम है, यानी कि एक ये कॉलम है एक ये कॉलम है, इधर हमारे पास सिर्फ 2 ब्लॉग्स शो होंगे। ठीक है, मैं जाके ऐसा करता हूँ, मैं ये जो हेलो वर्ड वाला है इसके ऊपर भी मैं जाके अपनी एक इमेज लगा लेता हूँ ताकि आपको सही तरह से ना समझ आ जाए। यहाँ पे आ जाएंगे हम फीचर इमेज के ऊपर। अच्छा, ये पोस्ट कैसे ऐड करेंगे सारा मैंने ना बता दिया हुआ था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके ना मेरी पिछली वीडियोस देख लें, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, वो नहीं मैं डिलीट करता। इसका मैंने ऐड कर दिया और यहाँ से आके मैं इसको अब रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास एक मिनट यहाँ से इसे पहले पब्लिश कर लेते हैं। अब इसे हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ मेरे पास ये 2 पोस्ट आ गई हैं। अब दोबारा आ जाते हैं थीम ऑप्शंस के ऊपर, ब्लॉग सेटिंग के ऊपर। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 कॉलम्स आ जाएं तो ये मेरे पास 3 कॉलम्स के अंदर यहाँ पे शो करवा देगा। अच्छा जी, उसके आगे आ जाता है हमारे पास ये जो लेंथ है। ठीक है, मुझे लफ्ज़ नहीं बोलना था इसलिए मैं नहीं बोल रहा अभी। तो ये जो है ना, इस चीज़ को कहते हैं एक्सर्प्ट्स, ऐसे करके ना इसको कुछ कहते हैं, सही तरह मुझे पता नहीं है अभी इसका। तो इसको यहाँ पे आके अगर हम अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने 10 रखने हैं, मैं 10, सिर्फ मेरे पास 10 वर्ड्स यहाँ पे ना शो होंगे, यानी कि उसकी लेंथ 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 ही हैं तकरीबन। हाँ, ये भी मैंने काउंट कर लिया था तो उसके बगैर ये 10 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 ही हैं। तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके आगे रीड मोर का है, यहाँ पे अगर आप रीड मोर की जगह, यानी कि इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि एक्सप्लोर मोर लिख लेते हैं, PLORE, एक्सप्लोर मोर। ठीक है, रीड मोर का मोस्टली लिखा होता है, इसको चेंज नहीं करते, वैसे मैंने आपको बता दिया है। ये मोर की जगह मोर ही क्यों लिखा गया। ठीक है, तो ये हो गया। आगे डिस्प्ले मैगजीन विजिट ऑन ब्लॉग इंडेक्स, इसको ये क्या किया उसने, अच्छा इससे पता नहीं उसने क्या ऐड किया है। मेरा ख्याल जब ज़्यादा पोस्ट होंगी तब हमारे पास ये शो करवा देगा।
उसके आगे आ जाती है हमारी पोस्ट की सेटिंग आ जाती है। और पोस्ट की सेटिंग क्या होता है, पोस्ट मैंने आपको बताया था कि ये हमारी पोस्ट होती है। इसके अंदर अब आप क्या शो करवाना चाहते हैं, आपकी यहाँ पे देखें ये डेट आपकी शो हो रही है। मैं डिस्प्ले डेट को ख़त्म कर देता हूँ, वो चले जाएगा। डिस्प्ले ऑथर ख़त्म कर देता हूँ, वो भी चले जाएगा। डिस्प्ले कैटेगरी ख़त्म कर देता हूँ, वो भी चली जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके नीचे सिंगल पोस्ट का कि आपकी ये सिंगल पोस्ट है। अगर आपने इसके अंदर कोई टैग्स वगैरह डाले होते हैं तो आपने उन्हें डिस्प्ले करवाना है कि नहीं। अभी हमने इसके अंदर कोई टैग्स नहीं डाले तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे कोई टैग शो नहीं हो रही, लेकिन अगर कोई होते तो यहाँ पे वो आ जाते हैं। और नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट वाला तो आपके पास हो गई। ये है नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट वाला, ये देखें। इसको मैं अनचेक करता हूँ तो ये मेरे पास चले जाएगा। फीचर इमेज का है, डिस्प्ले इमेज ऑन ब्लॉग एंड आर्काइव्स। तो अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो मेरे पास जो फीचर इमेज है वो चली जानी चाहिए। हाँ, अब जाएगी। ठीक है, डिस्प्ले इमेज ऑन सिंगल पोस्ट, ये सिंगल पोस्ट का था। और ऑन ब्लॉग एंड आर्काइव, अगर मैं जाके यहाँ पे अपने पीछे वापस ये ब्लॉग को देखता हूँ, ये देखें मेरे पास यहाँ से इमेजेस चले गई हैं। तो वो ये वाला फीचर से हम उसको मैनेज कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपके पास पोस्ट की सेटिंग आ गई। एक मिनट मैं देख लूँ कितनी एक वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ। हाँ, 25 मिनट हो गए हैं। चलें, हम 30 मिनट की वीडियो होगी मुझे, क्योंकि कवर करना है सारा कुछ, तो इसलिए आपको बैठ के सुनना होगा। अगर आपको नहीं शो, कोई मसला नहीं, आप जा सकते हैं। अकेले आप लोगों के लिए नहीं ये। अगर मैं अपना भी किसी को सिखाना चाहता हूँ या तो मैं ऐसे ही सिखाऊंगा और इतनी डिटेल में ही सिखाऊंगा। तो शो फीचर पोस्ट ऑन इमेज एंड होम पेज। अच्छा, शो फीचर पोस्ट ऑन मैगजीन होम पेज। अब ये हमारा मैगजीन होम पेज है, ये ऐसे ही आ रहा है, इसको आपने इधर छोड़ देना है। यहाँ पे आपका कह रहा है कि आपने कैटेगरीज को स्पेसिफिक दिखानी है तो वो दिखा सकते हैं। ठीक है, पोस्ट की कैटेगरी। लेकिन अभी हमारे पास हम अपनी ऑल ही रखते होते हैं इसे, क्योंकि हमें अपनी सारी पोस्ट शो करवानी होती है यहाँ पे। ठीक है, ये थीम की इन्फो आ गई और इसको आपने कुछ नहीं करना है, ये आपके थीम्स के बारे में। और यहाँ पे कोई प्लगइन है जो कि हमने नहीं इंस्टॉल किया और उससे हमारे पास कुछ और वो कह रहे हैं फंक्शनैलिटी उसमें ऐड हो सकती है शायद। तो हम उसको देख लेते हैं कि हमारा अच्छा ये वाले हैं कि वो कह रहा है कि ये वाले आप इंस्टॉल कर लें, तो इससे आप अपने जो थीम को है वो मज़ीद मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा इस चीज़ के ऊपर मैं भी आ गया, ये प्लगइन्स के ऊपर अभी हमने नहीं आना था। पर क्या होता है प्लगइन्स, चलें आपको अच्छा है कि आपको सामने दिख गया। प्लगइन्स क्या होता है, प्लगइन्स आपकी थीम में या आपकी वेबसाइट के अंदर मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उन्हें प्लगइन्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हें आप अब ये जो हैं कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो थीम के साथ आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम खुद से ऐड कर रहे होते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये जो प्लगइन्स आए हैं ये थीम के साथ आए हैं और थीम ने हमें रिकमेंड किया कि आप ये सारे प्लगइन्स को ऐड करें तो आपकी थीम के अंदर मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब जाके ये देखें इनको यहाँ से अभी बस ये सारा वैसे जैसे हमने थीम को एक्टिवेट किया था, उसे डीएक्टिवेट किया था, उसे डिलीट किया था, ये वैसे का सिस्टम है इसके अंदर। लेकिन हम इसको फिर भी दोबारा से कवर करेंगे। मुझे पता है मैंने जल्दी से इसको कर दिया बस, और आप लोगों ने कहना है कि ये भाई कहाँ से कहाँ पे चले गए हैं। तो हम दोबारा कस्टमाइज़ में आ जाते हैं, देखते हैं कुछ मज़ीद ऑप्शन हमें मिले हैं कि नहीं, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें तो ऐड कर दी हुई हैं। अभी पता नहीं कोई मिलता है हमें कि नहीं। यहाँ पे भी कुछ नहीं आया हमारे पास। साइट आइडेंटिटी के अंदर भी कुछ नहीं आया और हेडर इमेज के अंदर भी हमारे पास कुछ नहीं आया। चलें बाद में देख लेंगे, अभी हमने इसको सही से कवर, ये मेरे ख्याल यहाँ पे कुछ आया होगा। हाँ, अच्छा यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, मैं पैराग्राफ कोई ऐड करना चाहता हूँ तो वो देख लेते हैं कहाँ पे आता है। हाय दिस इज़ माई, ये देखें यहाँ पे कोई भी चीज़ हम जो हमारा मैगज़ीन का होम पेज है हम वहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इधर से मैनेज हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन की भी समझ आ गई होगी। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब बिल्कुल लेट ना करूँ और एक फ़्लो के अंदर हम चलते रहें। ज़रा जाके बैक में देख लेता हूँ कि अभी हमारा क्या क्या रहता है। हमने थीम के अंदर कस्टमाइज़ कर लिया, विजिट्स कर लिए, मेन्यूज़ कर लिया, हेडर वाला जो है आपके पास ऑप्शन, हेडर वाला ऑप्शन भी हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हेडर इमेज का था, यही था इसके अंदर अभी तो, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। वापस आ जाते हैं हम। उसके बाद बैकग्राउंड का भी आपको बता दिया, बैकग्राउंड की जो हमने इमेज लगाई थी या बैकग्राउंड का जो हमने कलर सेलेक्ट किया था वो चीज़ हो गई थी, ये भी हमने कर लिया कवर। उसके बाद और पीछे आ जाते हैं, हमारे पास और क्या था, आगे हमारे पास थीम की इन्फो थी, इसका भी मैंने आपको बता दिया कि थीम की इन्फो में वो आपको दे रहा है ऑप्शंस कि आप रिकमेंडेड प्लगइन, ये देखें ना, रिकमेंडेड प्लगइन उसने बताया हुआ है। और एंड पे आ जाती है थीम फाइल एडिटर।
इस चीज़ का आपको बता दूँ क्योंकि ये आपको ज़रूरी होती है, आपको इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि जब आप ये आपकी सारी ना जो थीम की कोडिंग होती है यहाँ पे वो पड़ी होती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इधर आपके पास एक फ़ाइल होती है थीम header.php के नाम से, ठीक है। अब जब आप अपनी वेबसाइट्स लाइव करते हैं और उनके ऊपर आप उनके साथ सर्च कंसोल को ऐड करते हैं, ठीक है। सर्च कंसोल क्या होता है? सर्च कंसोल एक गूगल की प्रोडक्ट है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च कंसोल, ये देखिए नीचे आ गया। इसमें क्या होता है कि सर्च कंसोल के अंदर आप गूगल के साथ अपनी वेबसाइट को जोड़ते हैं, अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड करते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। अब ये सारी चीज़ें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन अभी आपको इन चीज़ों की देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारा ये वर्डप्रेस की डिज़ाइनिंग का सीरीज़ चल रही है, तो उसके अंदर हम अभी एसईओ को नहीं ला रहे। उसके लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना लेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बनेगी वो। सबसे अच्छा काम मुझे जो आता है वो एसईओ का आता है, ये मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ। और उसके अंदर क्या होता है कि आपने जो वो आपको वही जो मैं बात कह रहा था कि वो आपको कोड देता है एक, जैसे एड्स का भी कोड होता है, तो वो आपके इस header.php वाली फाइल के अंदर हेड टैग के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। ये आपका हेड टैग है, तो वो आपका इधर करके आपके पास या इधर करके आपने उस कोड को पेस्ट करना होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको क्लाइंट कहता है कि जी मुझे इसके अंदर गूगल सर्च कंसोल और गूगल जो है दूसरा एनालिटिक्स है या गूगल एड्स है वो मुझे इस पर इम्प्लीमेंट करके दो, तो वो उनके कोड्स आप उठा के इधर हेड टैग के अंदर आप पेस्ट करते हो, फिर ही आपका वो ऐड होता है, वरना वो आपका ऐड नहीं होता, ठीक है। तो यही सिस्टम होता है। उसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं उन्हें ऐड करने के, कि आप होस्टिंग पे जाके फाइल अपलोड करते हो और ऐसे के आप काम करते हो, 3-4 वो ऑप्शन देते हैं, आप वो कर सकते हो। लेकिन जो सबसे आसान तरीका वो यहाँ पे है कि वो हम एक कोड देते हैं, हम उसके कोड को यहाँ पे हेड टैग के अंदर आके लिख देते हैं। ये जो होता है ना ये वाली चीज़ है और ये इसे टैग कहते हैं, ठीक है। ये HTML का टैग है, ठीक है, और ये बॉडी टैग है। इन सारी चीज़ों को टैग्स कहते हैं। ये वेब डेवलपमेंट के अंदर या HTML के अंदर इसको नाम ये देते हैं, इसका नाम यही है, ठीक है। तो इस चीज़ की सारी आपको समझ आ गई होगी, मुझे नहीं लगता मैंने इसमें से कोई चीज़ मिस की है। हाँ इतना मुझे पता है कि इस थीम के अंदर हमारे पास ऑप्शन कम है, लेकिन हम आगे मज़ीद थीम जब देखेंगे तो हम उसके अंदर उनके मज़ीद जो कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन हैं उनको कवर करेंगे, ताकि आपको और अच्छा ओवरव्यू ना मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक और कस्टमाइज़ के ऊपर फुल डिटेल में अगर आप हम कवर करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं, ये तो अभी ये जो इधर मैंने दिखाया आपको ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपको टेस्ट करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। वो हम आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं कस्टमाइज़ के ऊपर मज़ीद एक वीडियो लेके आऊँ, तो उसके अंदर हम मज़ीद ऑप्शंस देख लेंगे जिससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। 3 बार मज़ीद बोल दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा गला फुल्ली बस हो गया उसकी बोल बोल के। चैनल को अब सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो बहुत मुश्किल से बन रही है और बन तो रही है यार। मेरे बस एक चीज़ रह गई है मेरी यूनिवर्सिटी की, फिर मैं हो जाऊँगा वेला और फिर मैं इंशाल्लाह प्रॉपरली इसके ऊपर यूट्यूब को अपने टाइम दिया करूँगा और इसे एज अ एसेट लेके चलूँगा। इसे नहीं मैं ख़राब करूँगा, टेंशन ना लो आप लोग। और ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आपने मेरे से कोई बात करनी है या आपने मुझे कुछ कहना है तो आप मुझे यहाँ पे आके कह सकते हो, ठीक है। इधर मैं मोस्टली देख लेता हूँ जो कोई मुझे यहाँ पे मैसेज करता है, तो 1-2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपका, क्योंकि अपने भी काम होते हैं तो उनको भी मैंने देखना होता है। और फिर बाकी यानी कि मेरी भी तो लाइफ है ना, कोई हर वक्त थोड़ी वेला बैठा रहता हूँ मैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। मेन्यूज़ कवर कर लिया आज की वीडियो में, हमने कस्टमाइज़ का सारा कवर कर लिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा कर लेंगे कि हम एक और थीम इंस्टॉल करेंगे जिसको हम फुली एक्टिवेटेड थीम होगा वो, और उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, उसके कस्टमाइज़ के ऑप्शंस को देखेंगे और फिर उसके बाद हम अपने प्लगइन्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। क्योंकि अगर आपको कस्टमाइज़ के ऑप्शंस नहीं समझ आएंगे, आपको नहीं पता चलेगा, तो आपके डिज़ाइनिंग या फिर आप उसमें थोड़ा पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये ज़रूरी करने, आपको इन चीज़ों के नाम याद करवाने ये ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। बाकी और मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।